रुचि शुरू से ही राजनीति में थी या फिर कुछ ये था कि भाई अलग करना है? देखिए, रुचि जब बचपन था तब पता नहीं था, लेकिन देखते थे कि दादाजी जो थे मेरे, वो 25 साल तक गांव के सरपंच बने। उसके बाद मेरे ताऊजी चौधरी कमल सिंह जी भी सरपंच रहे। उसके बाद मेरी माता जी भी गांव की सरपंच रही। सब लोग आते थे और अपना काम बताते थे और फिर वो काम मेरे फादर या दादाजी वगैरह उनका करके देते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था, वो बड़े थैंकफुल होते थे। उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में भी जैसे होता है, हॉस्टल में मैं थी, तो हॉस्टल की मैं हेड गर्ल थी। तो उसमें भी एक यूं था कि सबके साथ मिलके और बैठ के जैसे मेरी सब रिस्पेक्ट करती थी शुरू से ही, मतलब स्टार्टिंग से। ही और उसके बाद मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रही। मेरे कॉलेज की मैं प्रेसिडेंट बनी उस टाइम। मैं सबसे ज़्यादा वोटों से भी जीती थी, जबकि मेरा कोई ऐसा नहीं था कि भी मैं पॉलिटिकली ये जाऊं या मैं प्रेसिडेंट के लिए जाऊं। लेकिन मेरे जो जितने भी कॉलेज की लड़कियां थी, मेरी जूनियर्स थी जो मेरे साथ की थी, सब ने मुझे फोर्स किया कि आपको ये फॉर्म तो हम फिल करवाएंगे और आपको हम कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाएंगे जी। मैंने बल्कि मेरी कन्विंसिंग भी नहीं की होगी मैंने पूरी तरीके से, क्योंकि मैं फुटबॉल प्लेयर भी थी। तो हमारी इंटर यूनिवर्सिटी की तैयारी चल रही थी उस टाइम। तो मैं वो भी तैयारी करती थी, प्लस में मैं शूटर भी थी। तो ऑल इंडिया बेस्ट शूटर भी मैं रही हूँ जी। एनसीसी की भी मैं कैडेट थी। तो बहुत सारे जो मल्टी चीज़ें जो थी ना, उसमें मैंने अपने हर जगह वर्क कर रखा था। अगर आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाए तो पहला काम क्या करोगे? एजुकेशन, क्योंकि शिक्षा हर क्षेत्र में काम आती है। एजुकेशन का जो बट्टा बैठ गया, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जो एक अधिकार होना चाहिए हरियाणा प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए, उसके बाद उन्हीं को इस प्लेटफॉर्म में यूज़ करके हरियाणा प्रदेश के युवाओं को इतना सक्षम बनाए, इतना कि हमारे बच्चों की डिमांड हो। अगर एजुकेटेड होंगे, अगर बोल्ड होंगे, तो उनकी डिमांड होगी कि आपको कहीं पे भी जाके भी आप हमारे पास आएँ और आप में टैलेंट है उसको यूज़ करें। तो युवाओं को और जो हमारी नर्सरी है, जो बच्चे हैं, उनकी जड़ें मजबूत करना और महिला शक्ति को मजबूत करना मेरा एक पहला कर्तव्य और काम रहेगा। किसान को उसका हक दिलाना जो है, जो क्योंकि मैं किसान की बेटी और किसान के घर में गई हूँ। मुख्यमंत्री बनते ही मैं एक चीज़ करूँगी, कॉलेजेस में इलेक्शंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो बंसी लाल जी ने जो बंद कर दिया था सिस्टम, वो बहुत, मैं इस चीज़ को, बेशक वो बहुत अच्छे नेता रहे और बहुत अच्छे कदावर नेता रहे, बहुत रिस्पेक्ट मैं उनकी करती हूँ, लेकिन जो कॉलेज के इलेक्शंस का जो डिसीजन था उसमें पॉलिटिकल बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि हमें एक युवा सोच का नेता नहीं मिल पा रहा। आज जितने नेता हैं आप देखेंगे वो बुजुर्ग हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में चले जाते हैं, लेकिन एक नई सोच का युवा नेता नहीं मिलता। कहा ये गया था कि भाई कॉलेज में इलेक्शन से दंगे होते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाइयाँ होती, क्या आज नहीं है जी? आज नशे की तरफ है और कितने सारे दंगे जो वैसे भी हो जाते हैं। मैं खुद का अगर उदाहरण दूं आपको, तो मैं जब 10वीं में थी तो मैंने ये सोचा था कि कॉलेज के प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जी। तो मैंने सिर्फ अपने इमेज पे काम किया। एक इमेज आपकी, चाहे आप प्रेसिडेंट हैं या नहीं है जी, लेकिन आपकी इमेज जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप इमेज पे काम करते हैं, तो जब आपके पास कोई टारगेट ही नहीं है जी, तो आप कैसे काम करेंगे? आज जो युवा लड़के हैं उनको चाहिए होता है भी मैं प्रेसिडेंट बनूं या कोई मुझे नॉमिनेट करे। जैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है जी। एक जैसे हम एक इंजीनियर बनाते हैं, जैसे वो इंजीनियरिंग लाइन में जाके वो वर्क करता है ना जी, पढ़ाई करता है उसके ऊपर, तो वैसे ही एक नेता बनने के लिए भी तो इमेज पे काम करेगा वो, तो क्यों ना अच्छा नेता भी बनाया जाए। तो इसमें हर्ज किया है। तो वो भी मैं एक ज़रूर चाहूँगी कि युवाओं के लिए ये बात ज़रूर होनी चाहिए, कॉलेज में इलेक्शन ज़रूर होनी चाहिए, वो अपने कॉलेज की जितनी भी समस्याएं हैं उनको उजागर कर सके। आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई जाता ही नहीं है। हमारे टाइम में तो हम बुला के लेके आते थे, जो एमएलए होते थे उनको लेके आते थे, हम कॉलेज की दिक्कत बताते थे और उसको सॉल्व भी करवाते थे। हरियाणा की राजनीति में अगर महिलाओं की बात करें, जो भी विधायक या फिर मंत्री है, तो उनको सही जगह मिल रही है? आपको क्या लगता है, उनको सही जगह बैठी है वो आज की तारीख? ये तो वही बेहतर बता सकती हैं कि वो कितने संतुष्ट हैं, कितने नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक मैं मानती हूँ, मैंने चित्रा सरवारा जी को एक बात कही थी, एक इंटरव्यू के दौरान मैं उनके साथ थी। मैंने ये कहा था, मैंने कहा कांग्रेस से बच के रहना जी।
आज जो किरण चौधरी जी की हालात है और जो शैलजा जी की हालात है, उसको देख के मुझे नहीं लगता कि आपको टिकट मिलेगी, तो उनको नहीं मिली। सेम चीज़ अगर भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे तो आप देखें कितनी टिकट दी है और कितना मान सम्मान, क्या पद दिए जा रहे हैं, जबकि अभी तो 33% भी लागू हो गया है। होपफुली कि अगले आने वाले चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के लिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे प्राथमिकता कितनी है ये प्राथमिकता दी जाती है। और आज जो मैं हूँ आपके सामने बैठी हूँ, ये उसी वजह से है कि पार्टी ने मुझे प्राथमिकता दी और मान सम्मान जो है दिया, और महिलाओं के लिए सोच दी कि महिलाओं के लिए मंच सजाएं और वहाँ से महिलाएं अपनी व्यथा को बता पाएं। अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या कुछ आप देखते हैं, क्या कुछ जैसे लोगों के अंदर चर्चा है या फिर सरकार नहीं आ पाई, क्या आप पूरा जो अगर 2024 के चुनाव को देखें क्या लगता है आपको? देखिए, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने 72 टिकटें बांटी जी, और 72 टिकटें बांटने के बाद उन्हें पता था, क्योंकि उन्होंने हर एक विधानसभा में थपकी दे रखी थी, कहीं 80 दे रखी थी थपकियाँ, कहीं 20 दे रखी थी जी। तो वो जितनों को थपकी दे रखी थी वो सब बागी हो गए और उनमें से कुछ ने तो निर्दलीय चुनाव पर्चा भी भर दिया। और पर्चा भरने के बावजूद भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा किसी को मनाने नहीं पहुंचे। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो खुद नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बने, वो चाहते थे कि बीजेपी की गवर्नमेंट बने। और मैं तो उनके लिए सिर्फ एक ही बात आपको कहूँगी जी, कि जो हारी हुई बाजी को जीतता है उसको सिकंदर कहते हैं, जी। और जो जीती हुई बाजी को हारे उसे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहते हैं।